हेलो एवरीवन, मैं अनुराधा अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद अनुराधा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे कि आपको पता है कि इससे पहले मैंने चिंतन के प्रकार कराया था। मेरा दूसरा तीसरा टॉपिक है चिंतन के साधन या उपकरण। ठीक है, तो पहला क्या है? प्रतीक तथा चिन्ह, है ना। किसने कहा है? बोरिंग लेगाफील्ड तथा वेल्ट ने लिखा है कि प्रतीक एवं चिन्ह मोहरे एवं गोटियां हैं जिनके द्वारा चिंतन का महान खेल खेला जा सकता है। इसके बिना यह खेल महत्वपूर्ण एवं सफल नहीं हो सकता। यानी कि ये किस पर आधारित है? प्रतीक तथा चिन्ह पर आधारित है ना। इसके बिना कार्य सफल नहीं होता। जैसे सड़क पर बने हुए प्रतीक चिन्ह सही गति एवं सुरक्षा प्रदान करते हैं। जैसे कि तीर लगा होता है कि जैसे कोई मार्ग का तीर लगा होता है कि उधर ये यहाँ पे कोई जगह है, ये रास्ता वहां पर जाता है ना। तो जो चिन्ह लगे होते हैं, तीर लगे होते हैं, उसी के आधार पर हम क्या हमें एक सही गति मिलती है और सुरक्षा प्रदान करती है। इसमें समय व शक्ति का भी बचत हो जाता है। यानी कि हमें ढूंढने की भी, खोजने की भी आवश्यकता नहीं होती। उन चिन्हों के आधार पर हमें क्या होता है? उन चिन्ह के आधार पर हम सही जगह पहुंच जाते हैं। या बालक विद्यालय घंटे एवं घंटा में अंतर समझ जाता है। घंटा क्या होता है? घंटा वो है कि चलो एक आधे घंटे का पूरा समय हो गया, एक विषय पढ़ा लिया, फिर उसके बाद नेक्स्ट पीरियड चल गया, नया घंटा चल गया, है ना। और घंटे क्या होते हैं? छुट्टी के बाद टन 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 जो सभी बच्चे चले जाते हैं घंटे के बाद, है ना। तो वो क्या, उसमें अंतर समझ लेता है बच्चा, है ना। प्लस जैसे या प्लस चिन्ह देख कर डॉक्टर का क्लिनिक याद आ जाता है ना। फर्स्ट एड बॉक्स पे भी तो प्लस का चिन्ह ही होता है ऐसे, है ना। या फिर क्लिनिक पे भी, डॉक्टर के क्लिनिक पे भी प्लस चिन्ह लगा होता है ना। तो उसको चिन्ह को देखकर क्या होता है? डॉक्टर क्लिनिक की याद आ जाती है ना। तो ये सारा क्या कहलाता है? प्रतीक तथा चिंतन कहलाता है। ये क्या है? ये चिंतन के साधन है, उपकरण है। तो इसे नोट कर लो। ये चिंतन के साधन या उपकरण है। पहला क्या है? प्रतीक तथा चिन्ह, है ना। तो इसे एक बार नोट कर लो आप। चलिए, प्रतिमाएं। दूसरा साधन है प्रतिमाएं, इमेजेस, जिसे कहते हैं इमेज, है ना। मानव अपने अनुभव प्रतिमाओं के आधार पर व्यक्त होता है। यानी कि मानव अपने व्यवहार, अपने अनुभव, यानी कि जब इंसान को कोई भी अनुभव हो जाता है, वो कोई कार्य करता है, कोई प्रतिमाओं के आधार पर कोई कार्य करता है, तो वो क्या होता है? वो अपने आप को व्यक्त करता है। हम जो भी कुछ देखते हैं, करते हैं, सुनते हैं, सभी प्रकार का आधार मन में विकसित प्रतिमा होती है। इसलिए इनको स्मृति प्रतिभा, दृश्य, श्रव्य प्रतिमा, कल्पना प्रतिमा आदि का नाम देते हैं। यानी कि हम जो कुछ भी क्या करते हैं? देखते हैं, सुनते हैं, करते हैं, सब कुछ ये सारी प्रतिमाएं है ना। स्मृति, श्रव्य, दृश्य, वस्तु वगैरह सब, है ना। ये है श्रव्य प्रतिमा, कल्पना प्रतिमा आदि का नाम इन्हें देते हैं, दृश्य, स्मृति आदि, है ना। तो ये प्रतिमाएं वस्तु, व्यक्ति एवं विचार से निर्मित होती हैं। ये जो प्रतिमाएं किस लिए, कैसे बनती हैं? ये वस्तु को देखकर, व्यक्ति के द्वारा, विचारों से बनती हैं, है ना। चिंतन में इन्हीं को आधार बनाया जाता है। जैसे किसी जानी पहचानी आवाज को सुनकर उसे पहचानने की कोशिश करना, है ना। कभी कभी ऐसा नहीं होता कि फोन आ जाता है, हम बोलता कोई और है, हम कहते हैं उसे कुछ और है कि हाँ वो बोल रही है ना। तो जब हम एक बार फिर दोबारा सोच, जब वो बोलते हैं कि भाई मैं वो नहीं बोल रही हूँ, तो आप एक बार दिमाग पे जोर दोगे, तो सोचोगे कि हाँ वो कौन बोल रही है, उसकी आवाज पहचानोगे, तभी तो पहचान पाओगे। तो यही इस तरह का चिंतन क्या है? प्रतिमाएं वगैरह को देखकर चिंतन करना, यही चिंतन है ना। तीसरा है भाषा साधन। चिंतन का तीसरा साधन कौन सा है? भाषा।
चिंतन करते समय व्यक्ति भाषा का प्रयोग करेगा, ऑब्वियसली, है ना। अर्थात हम अपने आप से बात करते हैं, हम अपने आप से कभी कभी बातें नहीं करते रहते। किसी किसी को आदत हो गया कि अपने आप से बात करना, अरे यार ऐसे नहीं होता तो वैसा होता, ये क्या हो गया, इस तरह से अपने से बातें करने की आदत होती है कुछ लोगों को, है ना। इसलिए कहा गया है कि चिंतन एक प्रकार का आंतरिक भाषण है, यानी कि मन मन में सोचना, मन मन में बोलना, यही क्या होता है, ये एक तरह का आंतरिक भाषण है। ठीक है, ये तीसरा उपकरण है भाषा। चलिए इसे नोट कर लो, आप अच्छे से नोट करेंगे। ये उपकरण है, इंपोर्टेंट है भाई ये रीड के लिए, इसलिए इसे अच्छे से नोट करेंगे, अच्छे से तैयार करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। साथ के साथ पढ़ते चलेंगे, नोट्स बनाते चलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चिंतन आता जरूर है एग्जाम में। चलिए देखिए, फोर्थ है संप्रत्यय या अवधारणा। इसका उपकरण है चिंतन का साधन है ये फोर्थ, संप्रत्यय या अवधारणा। ठीक है, चिंतन में अलग अलग तरह के संप्रत्यय का प्रयोग करते हैं, यानी कि अलग अलग अवधारणा का प्रयोग करते हैं। प्रत्येक वस्तु या घटना का एक अवधारणा व्यक्ति के मन में होता है, यानी कि जब कोई घटना हमारे सामने घटित होती है तो वो एक मन में एक प्रतिमा बन जाती है कि हाँ ये घटना इस तरह से हुई है। ठीक है, जो चिंतन में मदद करता है, एक अवधारणा बन जाती है व्यक्ति के मन में, और जो कि चिंतन में मदद करता है, इसे अवधारणा कहते हैं या संप्रत्यय। ठीक है, चिंतन में अलग अलग तरह के अवधारणा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और प्रत्येक वस्तु या घटना का एक अवधारणा मन में होती है जो हमारे चिंतन में मदद करती है। फिफ्थ है हमारा सूत्र। हमारी प्राचीन परंपरा रही है कि हम ज्ञान को छोटे छोटे सूत्रों में एकत्रित यानी इकट्ठा करके संचित करते हैं। ठीक है, जैसे गणित के सवालों को करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, सूत्र की आवश्यकता होती है। यानी कि हम क्या करते हैं, पहले छोटे छोटे टुकड़ों में उसे विभाजित कर फिर उसे जोड़ लेते हैं, तो वही क्या कहलाता है, सूत्र कहलाता है। यानी कि ये उदाहरण है एक तरह से, और ये जो सूत्र है, जैसे मैथ के सवालों को करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, सूत्र की आवश्यकता होती है। तो ये जो टॉपिक है हमारा ये यहाँ पर समाप्त हो गया है। आई होप आप अच्छे से अपने नोट्स बनाते चलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है रीड के लिए, टैट के लिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसे अच्छे से नोट्स बनाएंगे, साथ के साथ करते चलेंगे। इसके जो क्वेश्चन हैं, जैसे ये टॉपिक सारे समाप्त हो जाएंगे, इनके क्वेश्चन भी, हर एक टॉपिक के अलग अलग क्वेश्चन भी हम कराएंगे, मैं कराऊंगी अच्छे से, जो इंपॉर्टेंट होंगे, जो बार बार रिपीट होके आते हैं एग्जाम में, वो मैं कराऊंगी। ठीक है, आप ये टॉपिक कंप्लीट कीजिए, उसके बाद हम एक सीरीज चलाएंगे जिसमें हम अपने क्वेश्चनों को टॉपिक वाइज लेके चलेंगे। हर एक टॉपिक वाइज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पर कराएंगे। ठीक है, तो चलिए आप स्वस्थ रहिए, अच्छे से रहिए, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।